हेलो फ्रेंड, टेक्निकल हेल्प मोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी गर्मियों का मौसम, आजकल गर्मियों के मोबाइल हीटिंग इश्यू बहुत आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ आपको जो बात मैं अपनी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने अपना पबजी ओपन कर लिया। ना मैं इसे खेलूँगा, ना और ना कुछ सेटिंग बताऊँगा। सीधे आपसे बातचीत होगी और आपसे डायरेक्ट जो हर चीज़ बताई जाएगी। क्योंकि मैंने कई कई वीडियो ऐसे देखे जिनके अंदर मैंने बात बताई थी, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। ये मैंने सीरियसली देखा है, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिनसे ये बात साफ हो रही है कि उनको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को हम बात करेंगे हीटिंग इश्यू गर्मियों में क्यों आता है, क्या हीट होता है, मोबाइल का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हीट होता है, क्या रीज़न होता है। कुछ अफवाहें इसके लेकर फैल रही है, उन अफवाहों का भी पर्दाफाश करेंगे, कौन सी अफवाह फैल रही है और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने मोबाइल के हीटिंग को जो मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे जो मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से उस पर कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला स्टेप फ्रेंड, एक सबसे बड़ी अफवाह ये फैल रही है कि आपके फ़ोन का गर्मियों के अंदर प्रोसेसर यानी कि सीपीयू गर्म होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सीपीयू बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। सीपीयू एक मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो एक प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता है। लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कार्य तो करता है, सारी कुछ डोर उसके हाथ में होती है देश की, लेकिन न उसके बिना कुछ हो सकता, वो करता है तभी होता है। लेकिन कभी ऐसा देखा कि उस पर कोई आँच आती है? उस पर आँच क्यों नहीं आती? उसके लिए स्पेशल कमांडोज पहले से लगे होते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। इसी तरीके से मोबाइल का सीपीयू होता है, जो मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता है, लेकिन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, आईसी लगे होते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री के आसपास अगल बगल रहते हैं, कमांडोज रहते हैं, उसी तरीके से मोबाइल के भी प्रोसेसर के आसपास कमांडोज लगे होते हैं। जो उन कमांडोज का क्या काम होता है? जो कैपेसिटर लगे होते हैं प्रोसेसर के आसपास, उनका काम ये होता है कि जो भी ऐसा कोई इश्यू, यदि कोई भी दिक्कत ऐसी जो प्रोसेसर को आ रही है, तो वो अपने ऊपर ले ले, वो उससे फाइट करे। या तो वो लड़ते लड़ते वो जो शॉर्ट हो जाएगा ऐसे, या तो कोई जो मान लीजिए यदि कोई कैपेसिटर है और वो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा हीटिंग इश्यू आ रहा है जो ये कर रहा है कि प्रोसेसर को हीट कर सकता है, तो वो खुद शॉर्ट हो जाएगा और वहाँ से आगे सप्लाई जाने ही नहीं देगा। तो प्रोसेसर हीट नहीं होगा, सेट है जो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से प्रोसेसर बिल्कुल हीट नहीं होता। तो अब बात आती है कौन सा पार्ट हीट होता है। तो कौन सा पार्ट हीट होता है? इसके अंदर एक होती है चार्जर ऐसी हीट, चार्जर ऐसी नॉर्मल इश्यू होती है, प्रोसेसर भी नॉर्मल हीट होता है। लेकिन एक होती है लाइट आईसी, जो मोबाइल की डिस्प्ले को लाइट देने का काम करती है, वो लाइट आईसी हीट होती है। 2 नंबर होता है आपका प्रोसेसर। आपने कई बार देखा होता है, जब भी आपको वीक सिग्नल आता है, वीक सिग्नल के कारण जो फ़ोन हीट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो पीएफ आईसी लगी होती है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, उसके अंदर जो आईसी यूज़ की जाती है वो सबसे बड़ी आईसी होती है। उसके अगल बगल बड़े बड़े कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करने का काम करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा हीट होता है। ठीक है फ्रेंड, एक ये होती है, एक होती है लाइट आईसी, जो डिस्प्ले की लाइट जलती है ना, वो हीट होती है। और वो हीट इस वजह से होती है कि उसका जो एक पार्ट होता है वो ऑलरेडी शॉर्ट किया होता है, शॉर्ट करके उसको वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है। जैसे मोबाइल सीपीयू को जो करंट मिलता है, वो मिलता है 3.4 या 4.2 तक मिलता है वोल्टेज तक। लेकिन जो लाइट आईसी होती है, डिस्प्ले को जो करंट मिलता है, वो फ्लैश आईसी है, सॉरी, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम उसका करंट बढ़ाता है लाइट आईसी के ज़रिए। तो लाइट आईसी करंट कितना बढ़ाती है? 12 वोल्ट तक बढ़ाकर हमें जो ये लाइट मिल रही है ना डिस्प्ले पे, ये 12 वोल्ट तक बढ़ती है। तो 5 वोल्ट से जब 12 वोल्ट करंट बनता है, तब क्या होता है कि वो ऐसी हीट होती है, लेकिन उसका टेम्परेचर के अनुसार ही हीट होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको जब भी ऐसा लगे कि मोबाइल हीट हो रहा है, तब आपको मोबाइल का डाटा ऑफ कर देना चाहिए। सॉरी, ये हो गया थोड़ा सा, मैं इसे ब्रेक ले लेता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे ये यहीं पड़े, हम अपनी बातचीत है जो जारी रखेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको हीटिंग इश्यू है तो आपको डाटा ऑफ कर देना है। डाटा ऑफ करने से क्या होगा, आपकी जो कनेक्टिविटी, या आप फ्लाइट मोड पे मोबाइल को डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं 5-4 मिनट के लिए डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो पीएफ आईसी वो वर्क करना बंद कर देगी, जो नेटवर्क आईसी होती है वो अपना काम नहीं करेगी, और वो काम नहीं करेगी तो उसकी जो हीटिंग है वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगी। और पीएफ तो सॉरी प्रोसेसर तो ऑलरेडी हीट होता ही नहीं है, और एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि आप मोबाइल को जो कहीं ठंडी जगह रख दीजिए, जैसे फ्रिज वगैरह में। तो इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा बता दूं कि यदि मान लीजिए कोई बात नहीं, आपने फ्रिज में रख दिया, लेकिन आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और आप एक बार से अचानक से जाते हो और एसी रूम में जाते हो,
एसी रूम में जाके आप अपना टेम्परेचर है जो लो कर लेते हो, मतलब आप एकदम शांत हो जाते हो, पसीना वगैरह आपका सूख जाता है। उसके बाद फिर से आप जब गर्मी में आते हो तो आपको कैसा फील होता है, इस बात को सोच के बताइए आपको कैसा फील होता है। आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, ज़्यादा गर्मी इस वजह से लगेगी क्योंकि आप अचानक से ज़्यादा हीटिंग, ज़्यादा जो कूलिंग वाला एरिया उस एरिया के अंदर गया, तो आप मोबाइल को बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं रखें जिससे कि वो अचानक ठंडा हो जाए। इससे क्या होता है, एक नंबर मोबाइल के अंदर बात तो ये होगी आपकी टच ख़राब हो सकती है, आपकी टच 100% ख़राब होगी। यदि आप किसी ऐसी ठंडी जगह पे मोबाइल को रख देते हो तो आपकी टच ख़राब होगी। आपके साथ ये हुआ होगा कभी, आपकी टच अचानक ख़राब हुई होगी। तो अचानक ख़राब होने का यही रीज़न है। यदि सर्दियों के अंदर आप मोबाइल को बाहर रख दीजिए बिना ग्लास लगाए और सुबह देख लीजिए आपकी टच ख़राब हो जाएगी। 1-2 दिन में तो ये 10-15 दिन में हो जाए। तो आप ऐसे भी इससे किसी भी कूलिंग वाले सिस्टम में नहीं रखिए। जैसा कहीं भी कूलिंग वाला सिस्टम हो कि हम एसी के अंदर रख देते, एसी वाले रूम की तो अलग बात है, फ्रिज के अंदर रख दे, पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दे, तो ऐसी जगह बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। आपको जब भी हीटिंग इश्यू फिक्स हो तो आपको क्या करना है, जितनी बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है उन्हें क्लोज कर देना, जिस तरीके से मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से जो इस बटन को टैप करना है, टैप करने के बाद ये देखिए मेरे अभी जितनी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर रन करिए। तो इससे आपको क्लोज करके मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना है। और जब भी मोबाइल को चार्ज लगाए तो चार्ज लगाते वक्त आप फ्लाइट मोड में मोबाइल को डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके नेटवर्क ऐसी काम नहीं करे, फ्लाइट मोड पे डाल दोगे तो आपका नोटिफिकेशन बार बार नहीं आएगा। और नोटिफिकेशन बार बार नहीं आए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नोटिफिकेशन बार बार नहीं आने से आपकी लाइट ऐसी यूज़ नहीं होगी, आपके डिस्प्ले की लाइट बार बार जलेगी नहीं, तो आपकी लाइट ऐसी यूज़ नहीं होगी तो मोबाइल हीट नहीं होगा। तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। जब भी चार्ज लगे तब आपको मोबाइल को फ्लाइट मोड के अंदर डाल देना है गर्मियों के अंदर। और जब भी आप गेमिंग वगैरह खेले तो बैकग्राउंड प्रोसेसर को जो उसको आप बैकग्राउंड की एप्लीकेशन को क्लोज रखिए, तो इनसे आपकी हीटिंग है जो मैनेज हो जाएगी। और जब भी आपको ज़्यादा हीटिंग फील हो कि यदि मोबाइल ज़्यादा हीट हो रहा है, ये ज़्यादा का टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर के अनुसार जैसे मान लीजिए दोपहर में ज़्यादा हीट हो रहा है और सुबह में कम हीट हो रहा है, तो ऐसे में डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका फ़ोन है जो, आपके फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि लाइट ऐसी ही हीट हो रही है, नहीं कि आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है। जब आपका प्रोसेसर हीट होगा तो आपके मोबाइल को ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन 99% मैंने 5 ईयर मोबाइल को काम किए, मोबाइल कभी भी चार्जिंग और प्रोसेसर हीट नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप दिमाग से निकाल दिया, आपका प्रोसेसर कभी भी हीट नहीं होगा। तो जब भी हीटिंग इश्यू फील हो फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, 10-15 मिनट आपको मोबाइल को यूज़ मत कीजिए, आपका टेम्परेचर है जो अपने आप मैनेज हो जाएगा। गर्मियों के अंदर मोबाइल का कवर यूज़ मत कीजिए। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।